अब जिए हम किसके सहारे दिल तू बता, अब जिए हम किसके सहारे दिल तू बता। अजान जी अम्मी। बेटे वो तैयबा अपना सेट घर भूल आई है जो उसने पहनना था, तुम ऐसा करो उसके साथ चले जाओ, उसने लाना है। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं भी कैसे जा सकता हूँ? मुझे इतने काम करने, मेहमान आने वाले, सबको अटेंड करना है। आप तैयबा को किसी और के साथ बेटे परेशानी की क्या बात है, मैं और तुम्हारे अब्बू हैं ना मेहमानों को अटेंड करने के लिए, बस यूं जाना है और यूं वापस आना है। जाओ शाबाश। प्लीज किसी और को भेज दे, मैं नहीं चाहता। वहां की लाइटें लगाई तूने? अजान अजान बेटे मेरी खातिर चले जाओ। अम्मी आजा बहुत प्यारी लग रही है, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपनी माँ की खातिर चाह रहा हूँ, ठीक है? तुम्हारी सास ने तो बड़ा एहतमाम किया हुआ है। अरे अम्मी अभी तो आपने बरी नहीं देखी, क्या ऐसी चीज है जो बरी में मौजूद नहीं है। बीजान ने एक से एक कीमती चीज खरीदी है। मगर ऐसा एहतमाम तो पहली औलाद की शादी पर होता है। बस रहने दे अम्मी, ये सब कहने की बातें हैं। बीजान ने अहमद की शादी पर हमारी शादी से ज्यादा खर्चा किया। आपको पता है जहेज तक नहीं लिया, और अहमद ने फर्नीचर भी खुद खरीदा है। अच्छा, मगर हमसे तो ले लिया था जहेज। है अम्मी, हम गैर है ना, और यहाँ तो मामला अपनों का है। अब अक्सा तो बीजान की सगी भतीजी है, देख रही है ना कैसे उसे हाथों हाथ ले रही है। तुम बेवकूफ हो, अहमद की शादी अपने ही खानदान में करानी चाहिए थी। तुम्हें बताया था ना सईदा खाला की नवासी का, इतनी सीधी है वो, जैसा कहती वैसा ही करती। अरे अम्मी आपको क्या हो गया है? आपको नहीं पता इस घर के हालात कैसे हैं? बीजान कोई फैसला मुझसे पूछकर करती है? इस घर में मेरी हैसियत ही क्या है जो मुझसे कोई कुछ पूछेगा? बिनिश बेटा, तुमको इस घर से कोई शिकायत थी तो तुम मुझसे कहती। तुम ये सब कह के क्या साबित करना चाह रही हो? नहीं नहीं बीजान। बिनिश मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम अपने साथ साथ अपनी माँ को भी शर्मिंदा कर रही हो। और अच्छी बेटियां अपने मैके के साथ साथ ससुराल की इज्जत भी रखती हैं। मेरे सिर्फ 2 ही बेटे, वजाहत की शादी में भी मैंने दिल खोल कर खर्च किया था। वजाहत अगर मेरा बड़ा बेटा है तो अहमद मेरा छोटा बेटा है। जहेज न लेने का फैसला अहमद का था। बेशक मेरी भी यही ख्वाहिश थी, लेकिन इस पे सख्ती से अमल अहमद ने किया। वजाहत ने मेरी बात नहीं मानी। बिनिश सही कह रही है, आप लोग गैर खानदान के थे, इसलिए आपको पता ही नहीं चला। बिनिश की दफा में भी हमारे घर में जहेज न लेने पे बहुत बहस हुई। वजाहत बेटा, अहमद भी नहीं है, तुम भी नहीं हो, अहमद को तो बुलाओ, कहाँ है? आ गया। और अहमद को ना ढूंढे, वो बाहर गाड़ी में आप लोगों का इंतजार कर रहा है। ये लें, संभालें इसे। चलें। वजाहत, अहमद कहाँ है? बीजान अभी तो गाड़ी में बैठा था, पता नहीं कहाँ है। आप ही तो कह रहे थे कि अहमद गाड़ी में। हाँ, मैंने खुद देखा था यहाँ पे बैठा हुआ है। चला गया। आप ऐसा करें, आप फोन करें, पता चल जाएगा कहाँ है वो। करता हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया। नहीं उठा रहा कॉल। बीजान अपने आप को संभाले, अच्छा सोचें, अच्छा ही होगा। बीजान आप परेशान ना हो, मैं अंदर जाके देखता हूँ, हो सकता है अंदर चला गया हो। अहमद कहाँ चले गए थे तुम? क्यों, क्या हुआ? कहाँ चले गए थे भाई? हम सब परेशान हो रहे थे। वो मैं अच्छा जल्दी बैठो, देर हो रही है, चले बैठे भाई। अल्लाह हाफिज। अजान, अजान, अम्मी। क्या बात है बेटा?
अम्मी अजान कहाँ पे है? अजान यहीं कहीं होगा, क्यों? मुझे तो कब से नजर नहीं आ रहा, मैं उसको कब से आवाजें दे रही हूँ। अरे बेटा, घर में 36 काम है, किसी काम में उलझा हुआ होगा। अच्छा मैं देख के आती हूँ उसे। अरे बेटा, तुम दुल्हन हो, तुम यहीं रहो, मैं देख लेती हूँ। देख ले। यार मिल गई तुम्हारी ज्वेलरी? कुछ नहीं मिल रहा। यार तैयबा, कोई भी ज्वेलरी पहन लो ना, लाजमी है कि वही ज्वेलरी पहननी है। वो इसलिए कि वो मेरी साड़ी की मैचिंग की है। फिर तुम ऐसे करो, ड्रेस चेंज कर लो। एक ज्वेलरी के लिए मैं अपनी साड़ी चेंज कर लूं? असान, तुम कैसे कैसे मशवरे देते हो? तो संभाल के रखनी थी ना अपनी ज्वेलरी, अब ढूंढो जल्दी। ढूंढ रही हूँ। देखो प्लीज, बहुत देर हो गई है, जल्दी करो। असान कर रही हूँ, खड़ी भी नहीं हूँ। में इतने काम हैं और अम्मी ने मुझे यहाँ भेज दिया, मैंने तो गलती की यहाँ आकर। अब हो गई ना गलती, अब सुकून से मुझे ज्वेलरी ढूंढने दो। यार मुझे देर हो रही है, तुम सुकून की बात कर रही हो, पागल हो गई हो। अजान, अगर तुम इस तरह मेरे सर पे सवार रहे ना, तो बिलीव मी, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तुम ऐसा करो कि तुम ड्राइंग रूम में जाके बैठो, मैं ज्वेलरी पहन कर आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, लेकिन 5 मिनट में आ जाऊँ। 5 मिनट। ओके। माशाअल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। अल्लाह नजरे बद से बचाए। जहरा, तुम्हें याद है कल की बात लगती है, जब डॉक्टर ने मेरी गोद में लाके डाला था? ऐसी प्यारी गुलाबी गुलाबी, और तुम्हें याद है मेरी गोद में आते ही चुप हो गई। देखो जरा वक्त किस तेजी से गुजरता है। जी, आप ही तो थी मेरे पास जब अक्सा पैदा हुई थी। और इसके बाबा ने कहा था कि आप ही शहद चटाएंगे इसे। तो खुश होते अगर वो आज जिंदा होते कि अक्सा आप ही के घर भी आके जा रही है। जल्दी चला गया बेचारा, उसने तो अपनी बेटी की कोई खुशी नहीं देखी। अच्छे लोग दुनिया से जल्दी चले जाते हैं, ऐसे मौकों पर अपनों की कैसी याद आती है। जहरा, हम भी क्या बातें लेके बैठ गए, बच्ची को उदास कर दिया। अच्छा ये तो बताओ कि निकाह कब करना है? काजी साहब आके बैठे हुए। हाँ, बस देर किस बात की है बीजान, निकाह शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करें। बीजान, लेकिन अभी अजान नहीं आया, अजान का वेट कर लेते हैं। अजान तैयबा को लेकर गया था, तुम बस वो आ जाए तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं, निकाह है ना बीजान? हाँ चलो ये ठीक है। जहरा तुम मेरे साथ आओ जरा। तैयबा प्लीज जल्दी करो यार। हाँ अक्सर बोलो। कहाँ हो तुम? निकाह होने वाला है और तुम गायब हो। मैं बस आ रहा हूँ, थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। क्या मतलब थोड़ी देर में? अभी क्या अभी आओ फौरन। यार मुझे तैयबा की वजह से यहाँ आना पड़ा, मैं बस थोड़ी देर में निकल रहा हूँ यहाँ से। थोड़ी देर में नहीं अजान, अभी क्या अभी आओ, सारे मेहमान आ गए हैं, सिर्फ तुम्हारा वेट कर रहे हैं सब। हाँ मुझे एहसास है इस बात का, बस तुम फिक्र ना करो, मैं आ रहा हूँ ना। तो तैयबा का घर इतना दूर थोड़ी है कि तुम इतना टाइम लगा रहे हो। अक्सर तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे निकाह से पहले पहुंच जाऊंगा। ऐसा हो सकता है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का निकाह और मैं ना हूँ वहाँ पर। ज्यादा बातें ना बनाओ, तुम्हें तो यहाँ पे उनका वेलकम करने के लिए भी होना चाहिए था। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे तुम पर अजान। अरे दुल्हन क्या हो गया है? थोड़ा गुस्सा डॉक्टर साहब के लिए भी बचा के रखो, सारा मुझ पर ही कर दोगी क्या? बातें मत बनाओ, जल्दी आओ, मैं वेट कर रही हूँ। अच्छा मैं बस आ रहा हूँ, अच्छा बस रिलैक्स। आओ जल्दी। तैयबा प्लीज जल्दी करो ना यार, देर हो रही है, अक्सा की कॉल आई है, जल्दी करो। तैयबा, तैयबा, तैयबा यार जल्दी करो ना। हाँ अजान। मिल गई तुम्हारी ज्वेलरी? नहीं अजान नहीं मिल रही। मैं ऐसे करती हूँ कि मामा के रूम में देख लेती हूँ। नहीं ऐसे करो, और टाइम वेस्ट ना करो, हम निकलते हैं, रास्ते में किसी मार्केट से ले लेंगे। क्या हो गया तुम्हें अजान? एक इवेंट के लिए मैं ज्वेलरी ले लूँ, जबकि मेरे पास सारी ज्वेलरी पड़ी हुई है।
तुम वेट करो, मैं मामा के रूम में देखती हूँ। ऑलरेडी तुम इतना टाइम वेस्ट कर चुकी हो, अब और क्या। मैं कह रहा हूँ ना कि चलते हैं, रास्ते में ले लेंगे किसी मॉल से। मगर अजान, कोई अगर मगर नहीं, प्लीज चलो, लेट्स गो। तैयबा आ जाओ यार। आ गई। निकाह शुरू करवाएं, देर हो रही है, रस्में भी तो करनी है, आखिर वक्त जाया हो रहा है इतना। बीजान, काजी साहब को बुलाना है। हाँ बेटा, अजान आ जाए तो फिर निकाह शुरू करते हैं ना। अजान इस वक्त कहाँ चला गया? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी? अरे आ जाएगा भाई। अच्छा तुम फोन तो मिलाओ उसे। जल्दी ले लेना, टाइम नहीं है, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं, जल्दी करो ना, जल्दी। जी बजाज भाई, हम वी आर ऑन द वे, हम बस 5 मिनट में यहाँ से निकल रहे हैं, आ रहे हैं रास्ते में। जल्दी आओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है यहाँ पे। जी बिल्कुल 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 ठीक है। क्या कह रहे हैं? आ रहा है किसी काम से क्या? ये अजान कौन है जिसका इतना इंतजार हो रहा है? अम्मी जान, अजान रिफत मोबानी का बेटा है और वो और अक्सा बचपन के दोस्त हैं। एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं करते। सी भी क्या दोस्ती, कि जो लड़की निकाह करने को नहीं तैयार है उसके बगैर। अरे अम्मी आहिस्ता बोले, किसी ने सुन लिया तो बहुत मसला हो जाएगा। ओहो, मैंने ऐसा क्या कह दिया? सच पूछो तो लड़की लड़की की दोस्ती तो समझ में आती है, लड़का लड़की की दोस्ती नहीं समझ में आती। और इतनी खुल्लम खुल्ला, ऐसी एक बात सुनो, कहीं कुछ कोई और बात तो नहीं है? ये इतनी देर क्यों हो रही है निकाह में? अम्मी चले ना, चले, मैं आपको मिलवाती हूँ। आए, वो मोमानी भी आई नहीं है। आजा आजा। ये अजान कहाँ रह गया? तुम्हें इस टाइम तैयबा और अजान को जाने ही नहीं देना चाहिए था। पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है। चाची जान, आप मेरी कोई ज्वेलरी दे देती तैयबा को। मुझे पता ही नहीं चला कब वो निकल गया। अगर मैं देखती तो मैं उसे बिल्कुल ना जाने। आप लोग परेशान नहीं हो, मैं फोन करके पूछती हूँ किधर। मैंने अभी कॉल की थी उसे, वो कह रहा था कि हम निकल गए। तो भाभी फिर ऐसा करें, बीजान से कह दे तैयारी तो रखे ना निकाह की। अजान रास्ते में आता ही होगा। अच्छा आओ बीजान से। चल। तैयबा, मेरे अभी बजाज भाई से बात हुई, मैंने उन्हें कहा कि 2 मिनट में हम यहाँ से निकलें, तो तुमने जो लेना 5 मिनट में। अजान, मेरी ज्वेलरी नहीं मिल रही है, मैं ढूंढ रही हूँ, तो प्लीज। यार मुझे टेंशन हो रही है ना, वहाँ पे अक्सर दुल्हन बनी हमारा वेट करिए, भैया ऑलरेडी लेट। तुम हर काम में इतनी अफरा-तफरी क्यों मचाते हो? मैं भी काम कर रही हूँ। तो गॉड सेक यार, अगर तुमने ज्वेलरी लेनी थी साड़ी से मैचिंग की तो मुझे पहले बता देती कि तुम्हारे पास नहीं है। पहले किस दिन ले लेते? अब इवेंट के दिन तुम्हें याद आया है? क्योंकि अजान, मुझे नहीं पता कि एंड टाइम में मेरी ज्वेलरी खो जाएगी। अब खो गई तो? अच्छा, मैं माफी मांगता हूँ, मेरी तौबा, मेरी गलती। जाओ जाके लो जो लेना जाओ। आहिस्ता, मैंने साड़ी पहनी थी है। यार तैयबा, बीजान, काजी साहब को दूसरी जगह पे भी जाना है, निकाह शुरू करवाएं। बीजान, वो अक्सा कह रही है कि अजान आ जाए तो फिर निकाह शुरू करते हैं। आखिर हम अजान का कब तक वेट करेंगे? जब से आए हैं हम वेट ही कर रहे हैं। बेटा तुम नाराज मत हो, मैं जाती हूँ, अक्सा को समझाती हूँ। अरे कहाँ जा रही हैं आप? वो नहीं आएगी। मेरा मतलब है, उसने एक बार कह दिया ना कि जब अजान आएगा तभी वो निकाह करेगी। क्यों से परेशान करती हैं? आ जाने दें अजान को। रिफत, तुम अक्सा को लेकर आओ तो निकाह शुरू करते हैं। जी बीजान, मैं अक्सर बुला रही हूँ। तैयबा प्लीज यार जल्दी करो, जो लेना है ले लो फौरन। अजान, मुझे कोई ज्वेलरी समझ नहीं आ रही है यहाँ पे। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, ये देख लो, ये देख। क्या हो गया अजान? ये सब इतनी ओल्ड फैशन है, मेरी साड़ी पे तो कोई भी मैच नहीं हो रही है, मैं नहीं पहनूंगी। अरे यार ओल्ड फैशन है, गोल्ड फैशन है, बस ले लो ना, जल्दी करो, टाइम नहीं है, लेट हो गए हैं। अजान, मुझे कोई ज्वेलरी समझ नहीं आ रही है यहाँ पे। देखो मेरे पास टाइम नहीं है, तुमने जो लेना है फौरन लो, मैं और वेट नहीं कर सकता। हद होती है यार बात की यार। क्या हो? दरअसल अक्सा कह रही है कि अजान का थोड़ा और वेट कर लेते हैं।
अहमद, अहमद बेटा। जी अम्मी, मैंने आपको मना भी किया था कि मैंने नहीं आना, आपने मुझे जबरदस्ती भेजा है। अब मैं क्या करूं? जी बस मैं निकल रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ। यार ये लड़की मुझे पागल कर देगी। अक्सर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? कब से लोग आए हुए मेहमान इंतजार कर रहे हैं और तुम एक अजान की वजह से सबको परेशान करोगी? बस आता ही होगा वो। यार अक्सर अगर उसे आना होता ना तो वो अब तक आ गया होता। ऐसी बात नहीं है, किसी प्रॉब्लम में फंस गया होगा वो। प्रॉब्लम नहीं, अक्सर ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आज सिर्फ हमारा निकाह हो रहा है, कोई रुखसती नहीं हो रही जो तुम उसके लिए इतना परेशान हो रही हो। मतलब वो आ जाएगा थोड़ी देर में, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अहमद, मैंने आज तक अपनी एक भी बर्थडे तक सेलिब्रेट नहीं की अजान के बगैर, और आज हमारी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट मोमेंट है, मैं अजान के बगैर निकाह नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये है कि मैं कुछ भी कहूँ वो बात तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखती है ना? ऐसी बात नहीं है, प्लीज आप गुस्सा ना मैं हो। गुस्सा क्यों ना हूं यार? तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। अगर उसे वाकई तुम्हारा इतना ख्याल होता ना तो वो जाता ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। देखो अब मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगा, बाहर मेहमान इंतजार कर रहे हैं, चलो मैं। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे? हाँ ठीक है, अगर तुम अभी भी अजान का इंतजार करना चाहती हो ना तो फिर खुशी खुशी कर। मैं जा रहा हूं। अहमद, अब जिए हम किसके सहारे।